हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज़ में। और बैंक निफ्टी की जो टारगेट हैं कंटिन्यू आपको मिलते जा रहे हैं और डेली की डेली आप मुनाफा कमाते जा रहे हैं। मैं बात करूंगा बैंक निफ्टी की यहाँ पे कल के क्या टारगेट होने वाले हैं, और कल यहाँ पे जो वीकली एक्सपायरी भी है उसके लिहाज से यहाँ पे थोड़ा अलर्ट भी रहना होगा आपको। और क्या टारगेट हो सकते हैं वीकली एक्सपायरी के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और परफेक्ट टारगेट यहाँ आपके जा रहे हैं। चलिए देखो, यहाँ पे कंटिन्यू जितने भी अपन पीछे चले जाएं, बैंक निफ्टी की एनालिसिस अपन ने की है वो तो कंटिन्यू आपको टारगेट मिले हैं। चलिए अपन कल की ही बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे देखो पिछले ट्रेडिंग से अच्छा खासा टूटा था, अपन यहाँ पे प्रॉफिट भी किया है, गजब का दुगने दुगने तक अपने प्रॉफिट किए ऑप्शन कॉल के माध्यम से। और आपको बता दिया था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे जो ये उठा है ना, ये इस उठने के पीछे मत जाइए, यहाँ पे ब्रेकआउट करना होगा इसको 21,250 का। यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट ब्रेकआउट बताया था। ये ब्रेकआउट देखो, इस चैनल का ब्रेकआउट आपको मैंने बताया था कि 21,250 का ये ब्रेकआउट इसको करना होगा। और जैसे ही ब्रेकआउट होगा, ये भाई साहब आपको टारगेट दिखाएगा 21,350 के टारगेट है। तो इसकी जो ओपनिंग ही होती है वो अपने टारगेट पे जाके होती है। 21,350 पे इसकी ओपनिंग होती है और बखूबी देखो अपना टारगेट ही दिखाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है 21,300 दिखाई दे रहा है, 21,400 दिखाई दे रहा है, और 21,350 का बाबूजी इसमें हाई है। तो ये देख सकते हैं 21,350 का फर्स्ट टारगेट है वो इसने अपना कंप्लीट किया है अब बाई की तरफ है। और लेकिन अब आप ये क्यों भूल गए कि मैंने यहाँ पे नीचे बताया था कि अब इस नीचे इसे ब्रेक चैनल का ब्रेकआउट होगा सेल में। वो बताया था दोस्तों 20,950 का। 20,950 का अगर नीचे ब्रेकआउट होता है तो नीचे भी 20,850 तक के टारगेट आपको दिखाएगा, डेफिनेटली दिखाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या इसने इसका जो ये कैंडल्स है, इस कैंडल के नीचे अगर मैं और भी नीचे गया था, मैं 20-50 पॉइंट नीचे गया था, मेरा जो ब्रेकआउट था वो था 20,950 का। ये देख सकते हैं 20,950 का इसने बखूबी ब्रेकआउट किया। और आपके सामने टारगेट देख सकते हैं 20,850 का जो टारगेट है, बिल्कुल बहुत ही साफ टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। और गजब का धमाका दोनों तरफ। पहले बाई में प्रॉफिट, उसके पश्चात यहाँ पे सेल का ब्रेकआउट। जैसे सेल का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे लुढ़का और मार्केट ने सेल का भी प्रॉफिट यहाँ पे दिया। और आपको मैंने वीडियो में बता दिया था कि प्रॉफिट आने के पश्चात मार्केट घूमता है और घूम भी सकता है। देखो प्रॉफिट आया, उसके पश्चात अपना टारगेट आने के पश्चात मार्केट दोबारा से घूमा और मार्केट अब जाके स्टेबल हो चुका है। मैं कल के टारगेट की बात कर रहा हूँ। ये तो अपन ने बताया कि जो आपको कल बताया था और आज आपको टारगेट मिले। अब आज जो बताने वाला हूँ वो आपको कल टारगेट मिलने वाले हैं दोस्तों। तो ये एक मेरी पर्सनल एनालिसिस है जो कि परफेक्ट टू परफेक्ट जा रही है, और आशा करता हूँ कि जाती रहेगी। और पूरी मेहनत के साथ आपको 90 से लेकर 99% की एक्यूरेसी अपने यहाँ पे यूट्यूब चैनल के रखते हैं। और व्हाट्सअप के माध्यम से भी आपको पता है कि 90 से लेकर 99% की एक्यूरेसी कंटिन्यू गजब का मुनाफा है, कोई लॉस का काम नहीं है। पूरी मंथली कैलकुलेशन में आपको डेफिनेटली प्रॉफिट ही वहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है और गजब का प्रॉफिट आप वहाँ पे लेके जा रहे हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे आपको दोस्तों जो बताने वाला हूँ वो है, अब मैं कल का जो यहाँ पे टारगेट रखने वाला हूँ आपके सामने, वो कि इस चैनल ये जो इसने यू पैटर्न बनाया है, वापस से इस यू पैटर्न पे आके ये खड़ा हो चुका है। तो यहाँ पे इसका 21,300 ध्यान देंगे, इस 21,300 का ब्रेकआउट उसको करना जरूरी होगा। अगर अब साइड में ये पैटर्न है, जो इसने यू पैटर्न बनाया है वो 21,300, आप सुन लीजिए, इसका ब्रेकआउट ही करता है तो 21,400 पहला टारगेट होगा। उसके पश्चात 21,500 600 टारगेट होगा, यानी कि 100 पॉइंट के अंतराल में पहला टारगेट 21,400 का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं नीचे की बात मैं करता हूँ यहाँ पे, तो इसको जो नीचे ब्रेकआउट करना होगा वो 21,100 का। ठीक है, ये वाली जो ये दोनों कैंडल है, इन दोनों कैंडल का इसको ब्रेकआउट करना जरूरी होगा नीचे जाने के लिए। अगर नीचे ये इन दोनों कैंडल का ब्रेकआउट करता मार्केट इसे घूम के और इसे सार फटाफट से बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, उसी बड़ी कैंडल के अनुसार एक ही कैंडल में आपको 100-200 पॉइंट टूटता हुआ दिखाई देगा। और इसका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 21,000 का। उसके पश्चात 20,900 और 20,800 वापस से यही इसी कंडीशन में मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर से बोल रहा हूँ, टारगेट आने के पश्चात मार्केट घूम सकता है, तो आप अपना टारगेट बुक जरूर कर लेवे। ये मेरी दोस्तों पर्सनल एनालिसिस है, तो आप अपनी एनालिसिस और एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ आज के कामकाज की तरफ। आज के यहाँ पे जो कामकाज की अगर दोस्तों मैं बात करूँ, तो यहाँ पे किसी भी कॉल्स में कोई एक्टिव नहीं है। अगर आज का पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी ग्रुप में कोई कॉल एक्टिव नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं अपना इंट्राडे का जो मार्केट है, और इंट्राडे मार्केट आपको आरबीएल बैंक दी थी, ये भी रिजेक्ट एक्टिव नहीं हुई। और जेएसडब्ल्यू दी, ये भी रिजेक्ट एक्टिव नहीं हुई। जील दी, ये भी रिजेक्ट एक्टिव नहीं हुई। और एक्सिस बैंक दी, ये भी रिजेक्ट एक्टिव नहीं हुई। और इसी प्रकार देख सकते हैं किसी भी ग्रुप में कोई भी कॉल एक्टिव नहीं हुआ है, यानी आपका आज पैसा लगा ही नहीं है मार्केट में, तो नो प्रॉफिट नो लॉस।